Hello everyone, in last lecture we saw some questions from exercise 1.1 of probability chapter. Now in this lecture we will be learning mathematical definition of probability, its formula and some other formulas which are important for this chapter, or if time permits we will be looking few sums from exercise 1.2. Alright, so let's start. Mathematical definition of probability says that probability के अगर तुमको formula बनाने, if you want to make a formula of probability, वो लोग बता रहे हैं कि probability की formula है P of A, probability of event A is equal to M upon N. Now M का मतलब होता है favorable outcome, N का मतलब होता है total outcome. favorable outcome का मतलब क्या, जो हमको चाहिए, which we want, एंड टोटल आउटकम का मतलब होता है कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ऑलराइट, नाउ अगर ये फॉर्मूला को समझना है कि ये फॉर्मूला बनी कैसे, सो लेट्स लुक एट वन एग्जांपल. इफ आई से टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स. Now, what is the probability of tossing a coin and getting heads? If we want to define it by a number, we can say that the chances of getting heads and tails are equivalent, which we can say that 50-50%. 50% chances are heads and other 50% is for tails. Now, if we want to convert this 50% into fraction, we can say half there are chances. If we want to convert this half into decimal, we can say 0.5, 0.5. नाउ अगर इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले अगर परसेंटेज को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है तो वी कैन से द लोवेस्ट परसेंटेज कैन बी 0%, एंड अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो इट टोटल कैन बी 100%. ओके, तो 0% और 100% के बीच में ये 50% आता है. नाउ जस्ट लाइक दिस परसेंटेज, इफ़ वी कन्वर्ट दिस नंबर लाइन इनटू फ्रैक्शन नंबर्स, वी कैन से आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 and our ending point will be 1, because 100 divided by 100 will be 1. Alright, 0 divided by 0 will be 0 only. So 0 is nothing but impossible outcome which are not going to happen anyway. 1 means certain outcomes which are going to happen, which we know कि ये तो होने ही वाला है, there is no probability in it. But अगर tossing a coin and getting heads is a event, तो इसके chances half है. मतलब ये हाफ जो है वो बीच में ही आएगा, मतलब हाफ चांस हेड्स के है, हाफ चांस हेड्स के है और हाफ चांस टेल्स के है. नाउ व्हाट इज़ दिस हाफ एक्चुअली? इफ़ यू लुक एट दिस फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन, इट इज़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो वी कैन से दैट दिस 2 इज़ नथिंग बट टोटल आउटकम. नाउ टोटल आउटकम यहाँ पे कौन से है? हेड्स एंड टेल्स, विच आर 2 थिंग्स, एंड 1. हमको क्या चाहिए? हमको दोनों नहीं चाहिए, हमको दोनों में से कोई एक हेड चाहिए. तो यहाँ पे हेड एक ही है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/2, विच इज़ नथिंग बट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ऑलराइट, एंड इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज M upon N, and this is the formula of mathematical definition of probability, which is used almost everywhere. नाउ यहाँ पे हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो पढ़ लिया है, बट यहाँ पे उसके ऊपर और एक चीज़ लिखी, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स. ना यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वही लेके चलता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी गो इन अ कसिनो और हमको व्हील घुमाने को बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1 के आने के चांसेस, 2 के आने के चांसेस, 3 के आने के चांसेस सेम है. इन शॉर्ट, यहाँ पे अगर तुम 1 पे बैट करते हो या 2 पे बैट करते हो या 3 पे बैट करते हो, तीनों के चांसेस आने के 33.33% है जीतने के, बिकॉज तीनों का अगर तुम 33.33 से ऐड करोगे तो इट विल बी 100%, अराउंड 100%. बट यहाँ पे अगर देखोगे, इफ़ आई आस्क यू कि कौन सा तुम नंबर चूज़ करोगे, तो यू विल डेफिनेटली से कि हम लोग 3 चूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि 3 के आने के चांसेस ज़्यादा है, 1 के आने के चांसेस बहुत कम है. तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी 1 नंबर चूज़ नहीं करेगा इफ़ दे गो इन अ कसिनो. बट यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी, कि भाई प्रोबेबिलिटी इक्वल रखना है, तो
यहाँ पे क्या करोगे, तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो इक्वी प्रोबेबल बन जाएगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी प्रोबेबल? जहाँ पे सबके आने के चांसेस इक्वल है. ये इक्वी प्रोबेबल नहीं है और ये इक्वी प्रोबेबल है, राइट, वेयर द चांसेस आर इक्वल. इन शॉर्ट अगर तुम्हारे लिए एग्जांपल लूँ तो सपोज़ तुम्हारे स्टेट्स में 100 में से 100 आ गए बोर्ड की एग्ज़ाम में. सो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जैसा किसी ने पेपर फुल लिखा है लेकिन उसके 100 नहीं आ सकते. एवरीवन हैज़ अ चांस टू स्कोर 100 मार्क्स. ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा पहला पेपर ख़त्म हो गया और तुम्हारे 100 आए तो जो सेकंड जिसके सेम मार्क्स आने चाहिए लेकिन उसके 99 आएगा बिकॉज उसने लेट सबमिट किया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तुम्हारे 100 आए हैं तो दूसरे के भी 100 आने के चांसेस है बिकॉज चांसेस आर इक्वी प्रोबेबल. ऑलराइट, ओके. फिर ये पेज नंबर 17, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज ऑफ GSEB पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे तुमको ऑलमोस्ट सारी थियरीज एंड वगैरह वगैरह मिल जाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ये पेज में क्या क्या लिखा है एक बार देख लेते, समझ लेते क्या क्या लिखा है यहाँ पे. मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है उसमें ऐसा बोल रहा है कि ये कुछ अजम्पशन है, वो तुमको मान के चलना है विदाउट एनी डाउट. तुमको किसी को क्वेश्चन नहीं करना है कि ये क्यों है क्या है, बट ये है. बट थोड़ा बहुत तो मैंने आपको समझा ही दिया है जो भी रीजंस हो गए. नाउ सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस आर फाइनाइट. मतलब ऑब्वियस की बात है कि भाई इनफाइनाइट चीज़ों की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते. द नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन. फाइनाइट तो है लेकिन पता भी होना चाहिए कौन से है. इफ़ यू टॉस अ कॉइन यू शुड नो कि देयर आर 2 आउटकम्स, बट यू शुड ऑल्सो नो कि वो 2 आउटकम को क्या बोलते हैं, हेड्स बोलते हैं या दूसरा टेल्स बोलते हैं. ऑलराइट, तो फाइनाइट के साथ साथ पता भी होना चाहिए क्या है. द आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वी प्रोबेबल. इक्वलिटी सब में मेंटेन रखनी है, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस. एंड यहाँ पे लिखा है वी विल एक्सेप्ट सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स विदाउट प्रूफ. सबसे पहले क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में आता है, जिसमें 0 और 1 दोनों आना पॉसिबल है. बिकॉज 0 इज़ इम्पॉसिबल इवेंट विच इज़ ऑल्सो एन इवेंट वी कैन से, and 1 is certain event which is also event which is a part of probability, so we will consider 0 and 1 also. उसके बाहर अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर गलत है. the probability of impossible event is 0, okay, and the probability of certain event is always 1, which we saw here कि 0 impossible, 1 मतलब certain. okay. फिर उसके बाद क्या बोला है, the probability of complementary a dash is equal to 1 minus p of a. Now if you want to go for typical formula you can go for it, but अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इवेंट a इज़ इक्वल टू 2 3. व्हाट विल बी द a डैश. अभी a डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जो चीज़ सैम्पल स्पेस में है बट इवेंट a में नहीं है. जैसे कि इवेंट ए में 2 और 3 है, इवेंट ए में क्या क्या रह गया, तो इवेंट ए में रह गया 1 रह गया, 4 5 6. तो जो भी चीज़ इवेंट ए में नहीं होती है बट सैम्पल स्पेस में होती है उसको बोलते हैं ए डैश. इन सिंपल टर्म्स अगर तुम्हारा u 1 2 3 4 5 6 है, इवेंट ए अगर 2 3 है तो a डैश बन जाएगा 1 4 5 6. ऑलराइट, और अगर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो a डैश इज़ नथिंग बट u माइनस a. सैम्पल स्पेस u में से ये 2 और 3 को उड़ा दो, मतलब इवेंट a वाले आउटकम्स को माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेगा वो a डैश बन जाएगा. एंड u का मतलब होता है सैम्पल स्पेस एंड total of sample space is always 1. ये तुमको याद रखना है. मतलब टोटल सी 0 और दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, मतलब टोटल ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज 1. ओके, तो अगर a डैश की फॉर्मूला u माइनस a है
और u का मतलब 1 है, तो a डैश की फॉर्मूला बन जाएगी 1 माइनस a। तो यहाँ पे लिखा है p ऑफ a डैश इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ a। राइट, p का मतलब प्रोबेबिलिटी, सिंपल है। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें दी है, a सबसेट b फॉर 2 इवेंट्स। आई थिंक अगर तुम एक बार इसमें नज़र डाल लोगे, दिस आई डोंट थिंक कि पूरे चैप्टर में इसका कुछ बहुत काम आया है। रेयरली लाइक पेपर इज़ वेरी 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 टफ, इट इज़ नॉट टफ बट लेट्स इग्नोर इट, डजेंट मैटर। ये 6th वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 4 तुम देखो, तुमको थोड़ा प्रोबेबिलिटी अगर अच्छे से समझ आता है देन ओनली यू रीड दिस थिंग्स, बट अभी के लिए इसको रहने देते हैं बिकॉज ये चीज़ अभी चैप्टर में मैटर नहीं करती है, ये समझने के लिए लिखी है। मे बी MCQ वगैरह में आ सकता है, यस डेफिनेटली दिस इज़ फॉर MCQs। ओके, तो जस्ट वन टाइम रीड है, एक बार पढ़ लो, बट दिस इज़ फॉर लॉन्ग सम्स एज वेल एज शॉर्ट सम्स एंड एज वेल एज MCQs। ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखा है, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। ये फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न इट एनी हाउ, बट देर इज़ अ ट्रिक। बट पहले एक बार देख लेते हैं सारी फार्मूलाज क्या लिखे हैं यहाँ पे। फिर सेकेंड फार्मूला सेज P ऑफ A डैश यूनियन B डैश is equal to P of A intersection B whole dash is equal to 1 minus P of A intersection B. Third formula says P of A minus B is equal to P of A dash intersection A intersection B dash is equal to P of A minus P of A intersection B. And last formula is P of B minus A is equal to P of A dash intersection B is equal to P of B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी इसको याद कैसे करना है, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर तुमको याद करना है ना, तो कैसे याद कर सकते हो। अ वेरी इलॉजिकल वे टू लर्न इज़ वेरी इलॉजिकल वे, आई बिलीव इट इज़ इलॉजिकल बिकॉज मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि तुमको एग्जाम में याद होना चाहिए। यू आर गोइंग टू रीड दिस होल टेक्स्ट बुक, और ये चीज़ के पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। ऑलराइट, सो वी हैव टू लर्न इट एनी हाउ, सो देयर इज़ अ ट्रिक, very illogical and very kiddish trick, but you are a kid only. Okay, so A dash intersection B dash, इसकी दूसरी फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P ऑफ A यूनियन B होल डैश। अभी ये याद कैसे रखना है, तो ये दोनों अगर डैश को बाहर लेके जाएंगे तो बीच में जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाएगा, सिंपल। मतलब कभी भी अगर ऐसा लिखो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो दोनों डैश को बाहर लेके जाओ, लेकिन बीच में उल्टा यू की जगह यू बन जाएगा। ऑलराइट, और ये जो डैश है इसको अगर तुम नीचे लेके आते हो तो ये बन जाएगा 1, मतलब 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, ये तुम्हारी फॉर्मूला बन जाएगी। आई नो इट इज़ इलॉजिकल, बट तुम्हारे पास और कोई चारा है, नो। सो एनीवे, फिर यहाँ पे देखो A डैश यूनियन B डैश, अगेन दोनों डैश को बाहर लेके जाते हैं तो ये सीधा यू का उल्टा यू बन जाएगा, मतलब ये ऑपोजिट है, ये पूरा ये दोनों ऑपोजिट है। और ये डैश को अगर तुम नीचे लेके आओगे तो 1 माइनस P ऑफ इंटरसेक्शन B बन जाएगा। नाउ A माइनस B एंड B माइनस A इज़ नथिंग बट डिफरेंस इवेंट। भी डिफरेंस इवेंट की फॉर्मूला तुम ये याद रखो, डायरेक्ट थर्ड वाली फॉर्मूला, अगर A माइनस B है तो P ऑफ A में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है, B माइनस A है तो P ऑफ B में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है। तुम इतना याद रखो, इट इज़ इनफ। एंड ये लास्ट वाला जो है दैट इज़ अ थियोरेटिकल पोर्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से तुमको समझा सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। जस्ट अ मिनट, हाँ ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ फॉर MCQ पर्पज़। क्या लिखा है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, आज बहुत बोल दिया है। 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू P ऑफ A लेस देन इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B लेस देन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये पूरा समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन इक्वल टू, व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन। इफ आई से 1 लेस देन 3 लेस देन 5 लेस देन 9, ये सही है कि गलत है?
थिंक अबाउट इट, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, ये सही ही है। मतलब ये जो 1 है वो 3 से कम है ऑब्वियसली, 1 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 5, 5 इज़ लेस देन 9। तो कैन वी से कि अगर ऐसे सीक्वेंस में लिखा है तो जो सबसे पहले वैल्यू जो होगी इट विल बी द स्मॉलेस्ट, और जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी इट विल बी द लार्जेस्ट। बस यही कॉन्सेप्ट को तुम पकड़ के चलो। और यहाँ पे ज़रा समझो कि यहाँ पे जो लिखा है ना, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा रब कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखा है सबसे पहला 0, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन होल प्रोबेबिलिटी, राइट। और P of A plus P of B will be the largest value according to this sequence. According to this sequence, P of A plus P of B will be the largest value. मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते, उसके बाद तुमको शायद अच्छे से पता चले। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इवेंट A इज इक्वल टू 1 2 3। इवेंट B इज इक्वल टू 3 4 5 6। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे कम वैल्यू 0 है, अग्रीड। पहले सीक्वेंस में सबसे पहले आया 0, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन भी उसके बाद वाली वैल्यू होनी चाहिए। मतलब लेट्स फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 को लिख देते हैं कॉमन। फिर थर्ड सीक्वेंस क्या बोल रहा है, P ऑफ A। तो व्हाट इज़ अवर P ऑफ A? P ऑफ A सेज 1 2 3। उसके बाद बोल रहे हैं A यूनियन B। व्हाट इज़ A यूनियन B? तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। मतलब इवेंट A और इवेंट B को मर्ज कर दिया, लेकिन ये जो 3 दो बार रिपीट हो रहा था उसको एक ही बार लिखना है, इसका मतलब होता है यूनियन। ऑलराइट, सो दिस इज़ अवर फोर्थ सीक्वेंस। उसके बाद क्या बोल रहा है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। मतलब दोनों को ऐड करना है। अभी ऐड करने में तो जो रिपीट हो रहा है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना आउटकम बन जाएगा 1 2 3 3 4 5 6। तो अगर तुम देखोगे तो ये सबसे एक वैल्यू 0, फिर 1, इसके बाद ये 3 वैल्यूज़, फिर ये 6 वैल्यूज़, फिर ये 7 वैल्यूज़। मतलब दिस इज़ अ सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, हैंस प्रूव। ऑलराइट, I hope you have no doubts, and if you have, do let me know in the comment section। और तुमको कौन से टॉपिक कवर करने हैं तुम बता दो, अभी तो तुम्हारी नीड के हिसाब से होने वाला है जो भी होने वाला है, सो हुक्म करो। ऑलराइट, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।